सब्जी वाले गोलगप्पे। आशापुर नाम का एक गांव था जहां एक गरीब परिवार रहता था। उनके परिवार में अशोक नाम का एक आदमी था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे, एक बहू और 2 पोता पोती रहते थे। एक दिन शाम होते ही उनकी गली में गोलगप्पे बेचने वाला आता है। आइए आइए, खट्टे मीठे इमली वाले सब्जी के गोलगप्पे खा लीजिए। गोलगप्पे की आवाज सुनकर तभी अशोक के घर के सामने वाला विनोद अपने परिवार के साथ बाहर गोलगप्पे खाने आता है। अरे वाह, गोलगप्पे वाले भैया, आप तो एकदम ईद का चांद हो रहे हो। बड़े दिनों में आज दर्शन दिए हैं। अरे भाई साहब, गाँव गया हुआ था बच्चों को लेकर, बस इसी वजह से ठेला नहीं लगा पा रहा था। तभी विनोद का पोता सोनू कहता है, दादाजी मुझे सब्जी वाले गोलगप्पे खाने। हाँ, क्यों नहीं मेरे लाडले बेटे। भाई साहब, मेरे पोते को पेट भरकर गोलगप्पे खिलाओ भाई। हाँ जी, ठीक है जी। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले के लोग उसके ठेले पर भीड़ लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक का परिवार उन्हें देखकर अपना जी ललचा रहा होता है। तभी अशोक की पत्नी उससे कहती है, मेरा तो सब्जी वाले गोलगप्पे देखकर जी बड़ा ही ललचा रहा है। हाँ माँ जी, मन तो मेरा भी बड़ा ही कर रहा है सब्जी वाले खट्टे गोलगप्पे खाने का। पिताजी हमें भी गोलगप्पे खिला दो ना। बेटी, आज तो बोनी भी नहीं हुई है, बिल्कुल पैसे नहीं है मेरे पास। मुंह लटकाकर सभी लोग अंदर चले जाते हैं और फिर अगले दिन राम कच्ची सड़कों पर कड़कती धूप में सब्जी की बोरी रखे हुए ठेलों को खींचते हुए अपने घर के आगे रोकता है और हांफता हुआ अपने छोटे भाई तरुण को आवाज लगाता है। तरुण, अरे वो तरुण, बाहर आकर सब्जी की बोरी उतरवा दे। अंदर से आवाज लगाता हुआ तरुण कहता है, आया भैया। दोनों भाई तेज धूप में ठेली से बोरी उतारते हैं। माँ, सब्जी की बोरी खोलकर सारी सब्जियों को हवा में फैला दो। गर्मी बहुत पड़ रही है, डर है कि खराब न हो जाए। गर्मी के कारण आज सुबह तड़के सब्जी बेचने गए थे, फिर भी आते हुए इतना समय हो गया। अरे कितनी बार कहा है तुझे, है साथ में अपने छोटे भाई को भी लेकर मंडी जाया कर, ताकि कल को इसकी भी आलू प्याज की ठेली लगवा दे। अब एक की कमाई से घर नहीं चलता है, खाने वाले 10 लोग और कमाने वाला एक आदमी है। आखिर कितना करोगे तुम? नहीं पिताजी, अभी तरुण छोटा है, मैं अभी इसको इस काम में नहीं डाल सकता हूँ। अशोक की गरीबी का सबसे बड़ा कारण यही था। परिवार में खाने वाले 10 और कमाने वाला 1, जिसके चलते घर कभी आगे नहीं बढ़ सका। राम की हालत भी इसीलिए खराब रहती थी क्योंकि वो जो भी पैसे कमाता था उनसे अपने परिवार का गुजारा चलाता था। दोपहर के समय राम खाना खाता है, जहाँ उसकी पत्नी कोमल उसके आगे प्याज की भुजी और साथ में 2 रोटी रख देती है। ये क्या, आज फिर तुमने प्याज की भुजिया बना दी? मेरी तो रोज रोज इसे खाने से भूख ही मर गई है। सारे दिन धूप में धक्के खाकर सब्जी बेचो और एक टाइम ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता है। राम तो बेकार में ही बहू पर गुस्सा कर रहा है। घर में जो रखा है वही तो बनाएगी बेचारी। तुम्हें तो बस हमेशा बहू का पक्ष लेना है। मेरी तो जुबान फीकी पड़ गई है इस प्याज की भुजिया को खा खा कर। अरे बहू कभी तो रसेदार सब्जी भी बना सकती है। मेरा तो तीखा चटपटा खाने को मन तरस गया है। वाह जी वाह, जेब से खर्चा भी नहीं और मक्खन मलाई भी खाने को चाहिए। थोड़ी देर बाद राम मुंह बनाकर बाजार में सब्जी बेचने चला जाता है। हे भगवान, आज तो कोई ग्राहक आने का नाम ही नहीं ले रहा है। बिल्कुल भी बिक्री नहीं हुई आज तो। तभी राम अपने आगे एक ठेला लगा देखता है। ये ठेले वाला ऐसा भी क्या बेच रहा है जहाँ लोगों ने मक्खी की तरह भीड़ लगा रखी है? फिर ठेले वाले ग्राहकों को आवाज लगाकर बुलाता है, आइए आइए, अरे भाई साहब, सब सब्जी वाले गोलगप्पे खाइए भैया। अरे 10 रुपए का 1, 20 रुपए के 3। राम ये सुनकर हैरान हो जाता है और मन ही मन कहता है, बाप रे, इस गोलगप्पे वाले ने तो लूट मचा रखी है। 10 रुपए में एक सब्जी वाला गोलगप्पा बेच रहा है। ये तो लोगों का पागल बनाकर अच्छे नोट छाप रहा है और बाकी आलू प्याज के ठेले पर भी अच्छी भीड़ है। बस मेरे ही ठेले पर कोई नहीं आ रहा है। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहता है और कुछ टाइम बाद राम थोड़ी और पूंजी लगाकर हरी सब्जी के साथ आलू प्याज भी बेचने लगता है। लेकिन घमस गर्मी के चलते अब सब्जियां गलने लगती हैं, जिसे देखकर माला कहने लगती है, हे भगवान, इतनी गर्मी के कारण सारी सब्जियां गलने लगी हैं। अरे बहू, एक काम कर, इनमें से ठीक से आलू निकाल कर आलू की कचौरी बना ले और हरी सब्जियों में से ठीक से निकाल कर हरी चटनी बना लियो। ठीक है माँ जी। फिर बहू आलू उबालकर आटा मलकर गर्मा गर्म कचौरी बनाने लगती है और साथ में फूली फूली पूरी भी। तभी माला की पोती मुनिया एक छोटी सी पूरी बनाकर खुशी खुशी अपनी माँ से कहती है, मामा, ये छोटी सी पूरी भी मेरी तेल में तल दो ना, मुझे ये खानी है। अच्छा ठीक है, लाओ। बहू जैसे ही उसकी पूरी को तेल में तलती है वो पानी पूरी की तरह फूल जाती है और मुनिया उसमें हरी हरी चटनी में पानी मिलाकर उस पूरी में भरकर खाने लगती है। माँ, इस पूरी के अंदर ये पानी भरकर बिल्कुल गोलगप्पे की तरह लग रहा है ना। मुनिया की बात सुनकर उसकी माँ के दिमाग में एक जुगाड़ आता है। राम सब्जी बेचने चला जाता है और शाम को सुरभि बहुत ही स्वादिष्ट मिक्स वेज की सब्जी बनाती है और साथ में परात में आटा और सूजी गूंथती है। तभी बाहर से माला ये सब देखकर कहती है,
अरे बहू, आज ये इतनी सारी मिक्स वेज की सब्जी किसके लिए बनाई है? और ये आटा सूजी अलग अलग क्यों मान रही है? आज कुछ खास बना रही है क्या? माँ जी, हरी सब्जियों में से इतनी सारी सब्जियाँ निकली थी और अगर मैं न बनाती तो ये खराब हो जाती, इसलिए आज मैं सब्जी वाले गोलगप्पे बना रही हूँ। अरे वाह बहू, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ला, धनिया पुदीना की चटनी मैं बना देती हूँ। सभी ससुराल वाले मिलकर हलवाई की तरह गोलगप्पे बनाते हैं और सुरभि उन्हें मंदी मंदी आंच पर तेल में तलती है। थोड़ी देर बाद एक टोकरी भरकर गोलगप्पे बनकर तैयार हो जाते हैं और साथ में खट्टा मीठा पानी भी बनकर तैयार हो जाता है। कुछ देर बाद सुरभि अपने गरीब परिवार को सब्जी वाले गोलगप्पे बनाकर खिलाती है, क्योंकि वो कब से इनकी इच्छा अपने मन में मार कर बैठे हुए थे, जो खाने के बाद सभी को बहुत पसंद आते हैं। तभी अशोक खुश होकर कहता है, एकदम फर्स्ट क्लास का सब्जी वाला गोलगप्पा बनाया है तुमने बहू। हाँ, आखिरकार आज पहली बार गोलगप्पे का स्वाद चख लिया है। बहू, दो और खिला दो बस। हाँ पिताजी, मैंने आटे वाले गोलगप्पे बनाए, उनका भी स्वाद चखकर बताइए कैसी है। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक एक करके सुरभि सबको गोलगप्पे के अंदर मिक्स वेज की सब्जी की फिलिंग भरकर खिलाती है और आखिरकार गरीब ससुराल वालों का सब्जी वाले गोलगप्पे खाने का ख्वाब पूरा हो जाता है। और कुछ दिन बाद सुरभि अपने घर के आगे ही सब्जी वाले गोलगप्पे का ठेला भी लगा लेती है और दूसरे गोलगप्पे वाले से कम दाम में बेचने लगती है। कुछ नया और अच्छा देखकर उसके ठेले पर ग्राहक आने लगते हैं, जिससे उसकी अब खूब अच्छी खासी आमदनी होने लगती है, जिससे बहू अपने गरीब परिवार के दिन अब धीरे धीरे सुधारने लगती है। अब वो सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। गोमती ने देखा कि सुबह के 5 बज गए हैं। वो जल्दी जल्दी उठी और मंडी जाने के लिए तैयार हो गई। उठ गई गोमती? हाँ, और सुनो, मैं सब्जी लेने मंडी जा रही हूँ। तुम ब्रेड और दूध बंटी को बोल देना, ले आएगा। चाय ब्रेड खाकर ही दवाई लेना। हाँ हाँ, ले लूंगा, तू भी ध्यान से जाना। गोमती का पति किशन बीमार रहता था, इसलिए घर का खर्च चलाने के लिए गोमती सब्जियां बेचने लगी। गोमती सुबह सुबह की ताजी सब्जी खरीदने के लिए बड़ी मंडी जाने लगी। गोमती ताजी सब्जियां खरीद कर लाती और बाजार में ताजी सब्जी का ठेला लगाती। सभी ग्राहक जानते थे कि गोमती बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती है, इसलिए सुबह सुबह गोमती के ठेले पर सब्जी खरीदने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। 1 किलो आलू, प्याज, टमाटर और हाँ, आधा किलो करेला, भिंडी और अरबी भी कर दो। 1 किलो खीरा निकाल देना। हाँ हाँ, अभी कर देती हूँ। तभी एक औरत गोमती के पास आती है जिसका नाम मेघा था। वो गर्भवती थी और सुबह सुबह टहलने के लिए निकलती थी। मेघा का नियम था, वो गोमती से ताजी सब्जियां लेती हुई ही घर जाती थी। गोमती, मैंने तुम्हें कच्चे आम बोले थे, लाई हो क्या? हाँ हाँ मेघा दीदी, आपके कच्चे आम मैंने पहले ही अलग ले लिए थे। ये देखो, ताजे ताजे कच्चे आम। अरे वाह, इन कच्चे आमों को देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे कुछ भी कहो, सुबह सुबह की ताजी सब्जी की सुगंध ही अलग होती है, जो पूरे बाजार में सिर्फ तुम्हारे ठेले पर ही मिलती है। मुझे लगता है तुम बहुत मेहनत से सुबह सुबह बड़ी मंडी से ताजी सब्जियां लाती हो। कितने बजे उठ जाती हो गोमती? मेघा दीदी, रात को देर से सोती हूँ और आप तो जानती ही हो, बंटी के पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, पूरे घर का काम देखना होता है। फिर सुबह सुबह मंडी निकलती हूँ 5 बजे उठकर, उसके बाद घर जाना ही नहीं होता, सीधे यहीं आ जाती हूँ और ठेला तैयार करती हूँ। और कोई सब्जी चाहिए, दे दूं क्या? और आज आप अकेले आए हो? अक्सर तो आपके साथ अमर भैया होते हैं। हाँ, अमर को कुछ दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा, आ जाएंगे बोल रहे हैं। वैसे मैंने माँ को बुला लिया है, अकेली होती हूँ ना घर पर तो मन ही नहीं लगता। एक काम करो, मैं तुम्हें सब्जियां बता देती हूँ, क्या तुम रोजाना मेरे घर पर ताजी सब्जियां दे जा सकती हो? अब चला नहीं जाता, पूरा टाइम है ना, इसलिए। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो मेघा दीदी, मैं रोजाना सुबह सुबह की ताजी सब्जी आपके घर पहुंचा दिया करूंगी। इस हालत में आप अपना ख्याल रखो और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे वो भी कह देना, मैं ला दिया करूंगी। मैं तो बड़ी मंडी जाती ही रहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गोमती, नहीं तो आजकल इतना कौन करता है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ये मेरा फोन नंबर है, मैं तुम्हें सब्जियां बता दिया करूंगी, तुम पहुंचा दिया करना। ठीक है दीदी, इसमें अपना नंबर आप खुद ही डाल दो, मुझे डालना नहीं आता। हाँ हाँ, लाओ। मेघा अपना नंबर गोमती के फोन में सेव कर देती है और उसका नंबर भी अपने फोन में ले लेती है। मेघा गोमती को फोन पर बता देती थी कि उसे सब्जी में क्या चाहिए। हेलो, हाँ मेघा दीदी, ठीक है, मैं अभी ठेले पर पहुंचूंगी ना तो पहले आपकी सब्जियां ही अलग करके दे जाऊंगी, उसके बाद ठेला लगा लूंगी। ठीक है गोमती। तुम्हारी ये सब्जी वाली बहुत अच्छी है,
बेचारी रोजाना सुबह सबसे पहले तुम्हारी ही सब्जियां अलग करके दे जाती है। इसकी दी हुई भिंडी मैंने कल काटी थी, एक भिंडी खराब नहीं निकली, सब ताजी कच्ची कच्ची भिंडी थी। हाँ माँ, बहुत अच्छी है गोमती, पर बेचारी का पति बीमार रहता है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, अकेले ही सब्जी बेचकर घर का गुजारा कर रही है। गोमती सच में बहुत अच्छे स्वभाव की थी, ये बात मेघा और उसकी मम्मी जानते थे। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़कें पानी से भर गई थी, निकलने का भी कोई रास्ता नहीं था। गोमती सब्जियां तो ले आई थी पर ठेले पर नहीं लगा रही थी। आज तो बारिश ने परेशान कर दिया, सोच रही हूँ ठेला रुक कर लगाऊं, सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कोई सब्जी लेने नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद ही लगाऊंगी। अभी सारी सब्जी की बोरियां यहीं साइड में रख देती हूँ। एक काम करती हूँ, मेघा दीदी ने कल कच्चे आम बोले थे और बाकी सब्जियां भी तब तक उन्हें दे आती हूँ। आज उनका फोन भी नहीं आया, उन्हें लगा होगा कि मैंने बारिश के चलते सब्जी नहीं लगाई होगी। बारिश का पानी भी थोड़ा उतर जाएगा, बोरियां यहीं ठेले पर बांध जाती हूँ। गोमती ने सब्जी की बोरियां ठेले पर बांध दी और ठेले को जंजीर से बांधकर वो सब्जियां देने के लिए मेघा के घर चली जाती है। पर वो देखती है कि मेघा की तबीयत बहुत खराब है और जिस डॉक्टर से उसका इलाज चल रहा है वो उसका फोन नहीं उठा रही है। अस्पताल में भी कोई फोन नहीं उठा रहा, जिस वजह से मेघा और उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रहे थे। मम्मी, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, मेरा दर्द बढ़ता जा रहा है, मुझे लग रहा है मेरा लेबर पेन स्टार्ट हो गया है। मुझे भी यही लग रहा है कि तुम्हारे बच्चे का दर्द शुरू हो गया है। एक तो बारिश में कोई कैब भी बुक नहीं हो रही। आंटी जी, आप चिंता मत करो, यहाँ थोड़ी दूरी पर ही मेरी जान पहचान वाले एक ऑटो वाले भैया रहते हैं, मैं अभी उन्हें लेकर आती हूँ। मुझे लगता है आज बारिश की वजह से वो काम पर नहीं गए होंगे। गोमती उस ऑटो वाले के घर जाती है जिसे वो जानती थी। बारिश की वजह से ऑटो वाला भैया आज काम पर नहीं गया था। गोमती के कहने पर वो अपना ऑटो निकाल लेता है। वो सब मेघा को अस्पताल ले जाते हैं। गोमती मेघा की मम्मी के साथ वहीं रहती है। बारिश भी अब रुक चुकी थी, पानी सड़कों से उतर गया था। मेघा के हस्बैंड को जब ये बात पता चलती है तो वो सीधा हॉस्पिटल ही आ जाता है। मेघा एक बेटी को जन्म देती है। थैंक यू गोमती, अगर आज तुम ना होती तो न जाने कितनी परेशानी हो जाती। अमर, तुम्हें पता है गोमती ही ऑटो वाले भैया को लेकर आई थी। थैंक यू गोमती, तुमने आज हमारी बहुत मदद की है। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है भैया, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं मेघा दीदी की मदद कर सकी और मैं बहुत खुश हूँ कि मेघा दीदी ने इतनी प्यारी सी गुड़िया को जन्म दिया है। अब तो मैं मिठाई खाऊंगी। गोमती को ध्यान ही नहीं रहा, वो अपना ठेला और सब्जियां सुबह से छोड़कर आई हुई थी। सब सब्जी वाले बारिश की वजह से वहां से जा चुके थे। गोमती देखती है उसका ठेला और सब्जियां कोई चोरी करके ले गया। गोमती बहुत रोती है। ये बात जब मेघा और अमर को पता चलती है तो वो गोमती की मदद करते हैं। गोमती, हमारी अपनी दुकान कब से खाली पड़ी थी, अब तुम हमारी दुकान को अपनी सब्जी की दुकान बना लो। अब से तुम दुकान पर बैठकर सब्जी बेचा करो और टेंशन मत लो, हम तुमसे दुकान का कोई किराया नहीं लेंगे, तुम आराम से अपनी सब्जी की दुकान चलाओ। गोमती की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। कुछ समय बाद गोमती का पति किशन भी ठीक हो जाता है। अब वो दोनों मिलकर मेहनत से सब्जी की दुकान चलाने लगे। दुकान बनने की वजह से गोमती के पास और भी ग्राहक बढ़ गए। सब जानते थे कि अगर सुबह सुबह की ताजी सब्जी कहीं मिल सकती है तो सिर्फ गोमती सब्जी वाली की दुकान पर। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।